अभी यात्री को लिए ऑनलाइन फैसिलिटी है। वो वेब लिंक के माध्यम से भी कर सकता है। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एक ऐप है जिसके माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इससे पहले कुछ लिमिट बनाई जाती थी और कुछ कोटा सिस्टम होता था कि इतना ही यात्री प्रत्येक दिन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उस बाध्यता को जो है खत्म कर दिया गया है। हर दिन जो यात्री आएगा सभी को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जब तक केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन नहीं खुलते तब तक श्रद्धालु अपना यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकता है। यदि जैसे मौसम साथ देता है और वेदर कंडीशन वहाँ पर ठीक हो जाता है, ऐसा आदेश अगर आ जाता है कि श्रद्धालु वहाँ जा सकते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ केदार दर्शन कर सकता है। 22 अप्रैल से यमुनोत्री और गंगोत्री में कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है और लगातार यात्रियों की भीड़ में इजाफा हो रहा है। इस बीच 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। हालांकि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं यात्रा में खलल डाल रहा है और भारी बर्फबारी को देखते हुए अभी केदारनाथ धाम की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। इस समय हम ऋषिकेश के यात्रा रजिस्ट्रेशन और ट्रांजिट कैंप में मौजूद हैं, जहां पर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस बार सेटअप किया गया है। पूरा सेटअप आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं और सभी जो है महिलाएं कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर लगातार यात्रियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी रखा गया है। हालांकि जो पर डे कैप था, प्रतिबंधित एक संख्या थी जिसमें कहा गया था कि इससे ज्यादा यात्री जो है एक दिन में किसी भी धाम में नहीं जाएंगे। उस संख्या को, उस कैप को हटा लिया गया है और अब यात्रियों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। यात्री लगातार यहाँ पर कतार में खड़े हैं। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रेम आनंद जी, जो कि यात्रा रजिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो केदारनाथ की जो यात्रा है उसके रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं, क्या वजह है जो रजिस्ट्रेशन रोके गए हैं और कब खुलेंगे? अभी जैसे कि केदार में जैसे आप सुन रहे हैं कि बहुत बर्फबारी हो रही है और थोड़ा वेदर इशू वहाँ पर आ गया है। इस वजह से यात्रियों को रोका गया है कि उनको किसी तरह की वहाँ पर परेशानी ना हो। और जैसे मौसम ठीक हो जाता है और रास्ते खुल जाते हैं तो फिर से केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। अभी फिलहाल जो 3 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्री के रजिस्ट्रेशन शुरू हैं, तो यात्री अभी यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अभी यात्री जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और किन किन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है? क्या उत्तराखंड के लोगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? रजिस्ट्रेशन तो हर कोई व्यक्ति करवा सकता है। अभी विशेषकर एमपी के, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी राज्यों से आ रहे हैं और उत्तराखंड वासियों के लिए भी रजिस्ट्रेशन। ये मान के चलो कि जैसे सीएम साहब का आदेश था कि जो स्थानीय लोग हैं, तो स्थानीय सभी उत्तराखंड वासियों के लिए तो नहीं कहा गया था, लेकिन सभी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो विशेष करके अगर कोई नहीं करवाना चाहता, जैसे स्थानीय लोग हैं, जैसे रुद्रप्रयाग हो गया है, चमोली हो गया है, उत्तरकाशी हो गया है, उनके लिए कुछ छूट दी गई है कि स्थानीय लोगों के लिए छोड़ दी गई है। लेकिन यदि अगर कोई करवाना चाहता है तो ऐसी कोई वो नहीं है कि वो नहीं करवा सकता। ये फ्री है, निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, तो कोई भी इसको करवा के जा सकता है। जैसे कि बहुत तरह की सूचनाएं सोशल मीडिया पे चलती हैं कि कहाँ रजिस्ट्रेशन कराए, यात्री होता है तो वो असमंजस में रहता है कि किधर रजिस्ट्रेशन कराएं। तो आपकी जो ऑफिशियल ऐप है वो जरा हमारे दर्शकों को बता दें ताकि वो उसी ऐप पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करा सके, क्योंकि ऑफलाइन में तो कतार लगातार बढ़ रही है और इसको लोड को कम करने के लिए अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो हो रहे हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं? अभी यात्री को लिए ऑनलाइन फैसिलिटी है। वो वेब लिंक के माध्यम से भी कर सकता है। टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एक ऐप है जिसके माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इससे पहले कुछ लिमिट बनाई जाती थी और कुछ कोटा सिस्टम होता था कि इतना ही यात्री प्रत्येक दिन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उस बाध्यता को जो है खत्म कर दिया गया है। हर दिन जो यात्री आएगा सभी को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और यात्री काउंटर पर नहीं आना चाहता है वो स्वयं अपने घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो टूरिस्ट केयर उत्तराखंड एक ऐप है जिस पर लॉगिन करके यात्री स्वयं को रजिस्टर कर सकता है और जो डेट वो चाहता है वो डेट उसको मिल जाएगी। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि एक दिन में कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं? हाँ, एक दिन में अभी जो फिजिकल काउंटर पर है वो लगभग 2,500 से 3,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो रहे हैं और इस संख्या में अभी जो है बढ़ने की आशा है, क्योंकि हमारा जो पीक समय होता है उस समय 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अभी जिस तरीके से केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन को रोक दिए गए हैं, तो आपके पास यात्री कई आ रहे होंगे कि हम क्या करें इस समय में, क्योंकि यात्री दूर से सफर करके आते हैं, तो ऐसे में क्या करें वो? अभी हम श्रद्धालुओं को यही सलाह दे रहे हैं, जब तक केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन नहीं खुलते तब तक श्रद्धालु अपना यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ
के दर्शन कर सकता है। यदि जैसे मौसम साथ देता है और वेदर कंडीशन वहाँ पर ठीक हो जाता है, ऐसा आदेश अगर आ जाता है कि श्रद्धालु वहाँ जा सकते हैं, तो उसके बाद वो वहाँ केदार का दर्शन कर सकता है। यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है, यहाँ पर ठहरने की और चाय पानी की भी व्यवस्था है? जो अभी ये नया परिसर आप देख रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का, इसमें यात्रियों के लिए जो है तो पानी की व्यवस्थाएं कर दी गई है। यहाँ पर रहने की कुछ डॉर्मेट्रियाँ भी उपलब्ध है। इसके अलावा कैंटीन की सुविधाएं भी हैं और इस भवन में सभी डिपार्टमेंट के सूचना केंद्र हैं। सब हर प्रकार की सूचना यहाँ पर उपलब्ध है। एसडीएम बैठते हैं, पर्यटन से बैठते हैं, कंट्रोल रूम बना दिया गया है, तो यात्री को कोई ऐसी परेशानी ना हो, हर सूचना यहाँ पर उपलब्ध है यात्री के लिए। ये 24 घंटे अवेलेबल है, इस समय उपलब्ध? यहाँ पर जो है तो मेडिकल फैसिलिटी भी है जो 24 घंटा उपलब्ध है। और ये हमारा जो सेंटर है 5 बजे और रात को 10 बजे तक खुलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी में ट्रांजिट कैंप भी है और यहाँ ये 3 फ्लोर में बना हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि सारी महिला कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर लगातार रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। यात्री जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा रहे हैं, साथ साथ जो उनकी जो क्वेरीज हैं उसको लेकर भी वो पूछताछ कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है और यहाँ पर सवाल भी पूछे जाते हैं। सभी सूचनाओं को यहाँ पर एकत्रित करके इस कंप्यूटर में फीड किया जाता है और जिसके बेसिस पे डेटा बनाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि उनकी किसी भी यात्री की ट्रैकिंग की जा सके। अगर कोई भी दुर्घटना होती है या आपदा आती है तो उस समय में यात्रियों को ट्रैक किया जा सके और जो सूचना है उसके बेसिस पे उनके परिवारजन या उनसे संपर्क किया जा सके। अब जिस तरीके की यह फैसिलिटी है उससे देखा जा सकता है कि सरकार ने पिछले साल की यात्रा से सबक लेते हुए अपनी सेवाओं में विस्तार किया है और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट जिस तरीके से देखा जा सकता है। और लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर जो है कार्य कर रही हैं, वो भी एक अपने आप में प्रेरणादायक जो है प्रयास है। अब देखना होगा कि आगे जो यात्रा है उसके सफर में किस तरीके से नए आंकड़े सामने आते हैं। कैमरामैन अनिल बड़ोनी के साथ अंकित शर्मा।